चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और चेक बाउंस के केसेस के लिए ही कभी कानून आता है कंप्लेनेंट के फेवर में और कभी कानून आता है अपराधी के फेवर में। लेकिन आज की जजमेंट में एक ऐसा कानून आया है जो कि कंप्लेनेंट के लिए भी और अपराधी के लिए भी बेनिफिशियल है और दोनों को इस कानून के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है लेटेस्ट कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह ग्रोवर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके से वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है गंगोत्री एंटरप्राइजेज वर्सेस संजय बंसल। 2017 में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो अब मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बता देता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो कंप्लेनेंट है और जो अपराधी है उनके बीच में 4 करोड़ 17 लाख रुपए का लेन देन था और इस लेन देन को उतारने के लिए 2 पीडीसी जो हैं पोस्ट डेटेड चेक जो हैं अपराधी के द्वारा कंप्लेनेंट को इशू कर दिए गए थे और दोनों के दोनों का जो अमाउंट था वो था 25-25 लाख रुपए, यानी कि जो टोटल अमाउंट बनता था वो बनता था 50 लाख रुपीज। तो अब यहाँ पर जैसे ही कंप्लेनेंट ने वो दोनों के दोनों जो चेक हैं वो अपने बैंक में लगाए तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने अपराधी को एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस देने के बाद जो है कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो यहाँ पर जैसे ही उस केस में अपराधी पेश हुआ तो अपराधी ने कंप्लेनेंट के साथ एक कॉम्प्रोमाइज जो है, एक सेटलमेंट जो है वो कर लिया और अपराधी ने कंप्लेनेंट को ये बोला कि इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग या फिर कॉम्प्रोमाइज के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको अलग से एक 50 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं और जैसे ही ये 50 लाख रुपए का चेक अगर क्लियर हो जाता है तो आपको ये जो केस आपने मेरे खिलाफ डाले हैं ये विड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है इस कंडीशन के लिए एग्री कर गया और उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है, एक सेटलमेंट डीड जो है वो भी तैयार हो गई। तो यहाँ पर जब वो चेक कंप्लेनेंट ने अपने बैंक में लगाया 50 लाख रुपीज का तो वो जो चेक है वो क्लियर हो गया और कंप्लेनेंट को जो है वो 50 लाख रुपए मिल चुके थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कंप्लेनेंट को 50 लाख रुपए मिले तो कंप्लेनेंट जो है वो अपनी बात से मुकर गया और ये कहा कि एक्यूज ने मेरा जो है वो 4 करोड़ 17 लाख रुपए का अमाउंट देना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 लाख रुपए आए हैं तो अब मैं अपने केस को जो है वो वापस नहीं लूंगा। तो यहाँ पर जो भी वो केस पेंडिंग थे अपराधी के खिलाफ कंप्लेनेंट ने वो 50 लाख रुपए लेने के बाद भी विड्रॉ नहीं किए। तो यहाँ पर जो अपराधी है वो केस को विड्रॉ कराने के लिए गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपराधी ने सारी की सारी सिचुएशन जो है वो बताई कि मेरे खिलाफ जो केस डाले गए थे वो डाले गए थे 50 लाख रुपए के और मैंने 50 लाख रुपए जो हैं वो कंप्लेनेंट को दे भी दिए हैं और इन्होंने एक मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया था और वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो ऑलरेडी मैंने ऑन रिकॉर्ड लगा दिया है। तो यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मैटर को जो है वो क्वेश कर दिया और ये कहा कि जो भी कंप्लेनेंट ने अपराधी के खिलाफ केस डाले थे वो डाले थे 50 लाख रुपए के और 50 लाख रुपए जो है वो अपराधी ने कंप्लेनेंट को दे दिए हैं और उनके बीच में जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी हो गया है। और कॉम्प्रोमाइज में ये भी लिखा गया था कि जैसे ही 50 लाख रुपए का चेक जो फ्रेश चेक अपराधी ने इशू करके दिया था अगर वो क्लियर हो जाता है तो उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट जो है वो अपने केस को विड्रॉ करेगा। लेकिन उसने 50 लाख रुपए का चेक जो है क्लियर होने के बाद भी ये केस जो है वो विड्रॉ नहीं किए हैं तो ये जो केस है वो अपराधी के खिलाफ नहीं चलेंगे। लेकिन अगर अब यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो ये कहता है कि मुझे जो है 4 करोड़ 17 लाख रुपए लेने हैं तो वो बात जो है यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 50 लाख रुपए के चेक थे, 50 लाख रुपए के ही केस डाले गए थे और 50 लाख जो है वो कंप्लेनेंट को मिल चुका है। उसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेनेंट अलग से अपनी रेमेडी जो है वो अवेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ये चेक बाउंस का केस है अपराधी के खिलाफ ये नहीं चलेगा और इसको यहाँ पर क्वेश किया जाता है, इसको यहाँ पर खत्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस जजमेंट से, इस वीडियो से ये पता लग गया होगा कि अगर जितने अमाउंट का केस डाला गया है और उतने अमाउंट अगर अपराधी जो है वो कंप्लेनेंट को देने के लिए तैयार है और अगर कंप्लेनेंट भी उतने अमाउंट को लेने के लिए तैयार हो गया है और उस अमाउंट को लेने के बाद अगर कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने समझौता नहीं करना है
या मेरे जो है ज़्यादा अमाउंट बनता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ऐसे केस जो हैं वो अपराधी के खिलाफ नहीं चलाए जाएंगे। और ये जो जजमेंट है वो कंप्लेनेंट को भी और अपराधी को भी दोनों को पता होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई भी अपने केस के रिगार्डिंग दिक्कत ना आए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है या फिर अपराधी हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।